ओके, तो हाय एवरीवन। एक नई लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ये कि फ्रेंड्स की इंडेक्स कॉल को कैसे आप समझ सकते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इंडेक्स पुट को समझ सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं इंडेक्स डाटा को, और कैसे फ्यूचर को इंडेक्स डाटा को समझ सकते हैं। और इंडेक्स डाटा कितना पावरफुल है ये आप लोग देख ही रहे हैं। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पावर ऑफ लर्निंग मार्केट। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं पावर ऑफ लर्निंग मार्केट और आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक महीना आप फॉलो कर लें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको दो चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडेक्स डेटा को अगर आपको समझ में आ गया, फॉलो कर लिए, आपको दो चीज़ें तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो लोग वाई डेटा बहुत जाके देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट समझते हैं, ये नहीं देखना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि आपको जो ऑप्शन चेन बहुत लोग देखते हैं, ओके, ऑप्शन चेन जो लोग देखते हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल हो गया। ये सब से झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, इंडेक्स डाटा का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैं जब भी यहाँ पर अगर मुझे फॉलो करें 1-2 महीने से, तो मैं कभी भी ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चैन को कभी वीडियो नहीं बनाया हूँ। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बनाता हूँ, उसके बाद कॉल एंड पुट यानी इंडेक्स डाटा को समझ लेते हैं, फिर अपन ट्रेड करते हैं और अपना ट्रेड अच्छा खासा जाता है। बहुत रेयर केसेस में अपना लॉस होता है। ओके, एंड प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो पर कंसिस्टेंसी अपनी बनी है। ओके, बाकी आप फॉलो कर सकते हैं। एक महीना मुझे, अगर आप नए हैं तो एक महीना मुझे फॉलो करके देख सकते हैं और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा ये इंडेक्स डाटा कितना पावरफुल हो सकता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि कब हमको बाय करना चाहिए, बाय करके होल्ड करना चाहिए, कब हमको सेल करके होल्ड करना चाहिए, कब हमको बाय भी करना चाहिए उसी दिन सेल भी करना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 तरीके की मार्केट को आपको समझना है। वो इंडेक्स कॉल डेटा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता फ्रेंड। ओके, रिटेल ट्रेडर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सबसे ज़्यादा एफआईए को ध्यान देना है, प्रो ट्रेडर, एंड उसके बाद आता है डीआईए, फिर जाता है रिटेल ट्रेडर। सबसे नंबर 1 पे यानी एफआईए, देन प्रो ट्रेडर एंड देन डीआईए। ओके, तो ऐसे आपको समझना है। करेक्ट। अभी क्या है कि आप देखेंगे एफआईए, अगर मैं बात करूं, एफआईए लॉन्ग भी किया है, एफआईए शॉर्ट भी किया है। यानी सी को अगर मैं बात करूं, यानी इंडेक्स कॉल को इसने बाय भी किया है और इसी को इसने सेल भी किया है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि पोजीशन ये अपना हेज करके बैठा है। ओके, इंडेक्स कॉल को भी बाय कर लिया, बाय किया तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट गिरा तो फिर अपना इधर भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या होता है, जिनके पास बड़ा पैसा होता है वो पोजीशन को क्या होते हैं, जिनके पास ज़्यादा फंड होता है वो लोग क्या करते हैं, पोजीशन को हेज कर देते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा लॉस ना, क्योंकि बड़ा पैसा लगाया तो उन लोग को ज़्यादा लॉस ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास छोटा कैपिटल होता है, तो अगर मार्केट गिर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट को बाय कर लेते हैं। ओके, पुट को बाय करके प्रॉफिट बना लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सी को बाय करके प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम इस तरह से काम करते हैं, हमारे पास छोटा फंड होता है। ओके, पर बड़ा फंड जैसे होता है कि लॉसेस यहाँ पर बहुत इन लोगों के मिनिमम होता है। ठीक है, इन लोग का लॉसेस बहुत कम होता है, इसीलिए पोजीशन को ये लोग मैनेज करके चलते हैं। और 1-2 दिन नहीं, ये लोग हफ्ते भर ये लोग पोजीशन को क्या करते हैं, आपको कैरी करके रखते हैं। ठीक है, हम लोग एक ही दिन पोजीशन निकाल देते हैं, इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, पोजीशन को हेज करके रखते हैं इसीलिए। ठीक है, तो अभी आप कैसे समझ सकते हैं, जिस दिन आपको इस तरह का पोजीशन, इस तरह का मार्केट में नजर आए, आपको क्या करना है, उस दिन आप बाय भी कीजिए और सेल भी कीजिए। ठीक है, सिंपल सा समझना है इनको कि ये लोग जिस दिन बाय सेल करते हैं उस दिन अपन भी बाय सेल करेंगे। ठीक है, ये लोग कॉल को भी बाय किया है, कॉल को सेल भी किया है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो 15 तारीख का है, मैं आपको मंडे का ये मैं बता रहा हूँ, है ना। इसी में मंडे का भी बता रहा हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मंडे को। अभी मंडे को क्या होगा, जैसे ये 15 तारीख का डेटा है, तो अभी मंडे को क्या होगा, मंडे को देखो दोनों तरफ से पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, चाहे वो बुलिश ओपन हो, चाहे वो बेरिश ओपन हो, कहीं पर भी ओपन हो, तो कुछ टाइम तो मार्केट बुलिश होगा एंड फिर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो आप कैसे ट्रेड निकाल सकते हैं, आपके पास कौन से स्ट्रेटेजी या कौन से चार्ट पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे मैं अपनी एग्जांपल पहले बताता हूँ,
मेरा जो है की लेवल्स है, ओके, और दूसरा जो है वो पुल बैक है, ठीक है। की लेवल पे मैं ट्रेड करता हूँ एंड पुल बैक, यही दो स्ट्रेटजी मेरे पास है और कुछ भी नहीं है भाई, ओके। इंडेक्स डेटा है ये, और उसके बाद यही दो स्ट्रेटजी है, और मैं कोई चीज़ का नहीं देखता हूँ, ना ही कोई चीज़ यूज़ करता हूँ, ठीक। की लेवल्स क्या करता है, की लेवल किसी भी मार्केट में वर्क करता है। पुल बैक मेरा जो है, पुल बैक किस मार्केट में वर्क करता है, जिस दिन मार्केट वन साइडेड होता है, यानी कंटिन्यू बुलिश होता है, कंटिन्यू बेरिश, ओके। तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी मेरी रेडी रहती है, करेक्ट, और दोनों स्ट्रेटजी वर्क करता है, ओके। आप अगर फॉलो नहीं कर रही हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर 1 महीने का आप मेरा चार्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग देखिए चार पैटर्न रिवर्सल पे, सबसे ज़्यादा रिवर्सल ट्रेंड पे आपको फोकस करना चाहिए। जब मार्केट बुलिश हो, इस तरह का पोजीशन हो, तो आपको रिवर्सल चार पैटर्न फोकस करना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल फोकस करना चाहिए। जैसे रिवर्सल पैटर्न मिस हो गया आपका हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, ओके, ये भी रिवर्सल हुआ, ओके। रिवर्सल मिस आपका हो गया एम पैटर्न्स, ठीक है, या ट्रिपल टॉप हो गया, ओके, या बॉटम्स हो गया, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न, या डब्लू पैटर्न्स हो गया। तो इस तरह के चार पैटर्न पे आपको वर्क करना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि ये लोग पोजीशन अगर बुलिश ले जाएगा तो बेरिश भी लाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये लोग पोजीशन सेल भी किया तो इसका मतलब मार्केट डाउन भी आएगा, ओके। ऐसा नहीं कंटिन्यू मार्केट ऊपर ले जाएंगे। अगर ये लोग क्या करेगा, FIA यानी मंडे को अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आए। जब पोजीशन हेज किया गया है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपन को रिवर्सल पैटर्न पे सेल करना चाहिए, ओके। बाकी मैं कल मैं वीडियो बनाऊंगा तो प्री ओपन में बताऊंगा कन्फर्मेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कब आपको किस डायरेक्शन में आपको क्या ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको पुट का समझते हैं। पुट में आपको ये समझना है कि वही है कॉल पुट का, सिंपल सा है, जैसे निफ्टी में ट्रेड किया था वैसे इंडेक्स डाटा को समझना है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है आप देखेंगे, यहाँ पर लॉन्ग भी किया एंड शॉर्ट भी किया है, ठीक है, लॉन्ग भी किया एंड शॉर्ट भी किया है, FIA एंड DIA। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे पुट को इन लोगों ने क्या किया, लॉन्ग भी किया एंड पुट को शॉर्ट भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन ये लोग अपना हेज करके मैनेज कर रहे हैं, ओके। यानी नेक्स्ट एक्सपायरी को ये हो सकता है सेल करें, या 2 दिन बाद सेल करें, या कुछ भी अपना ये लोग जाने, ओके। अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन लोग को ये देखना है पुट साइड मतलब लॉन्ग किया है, ओके, यानी लॉन्ग किया है तो मार्केट को गिराएगा भी, और शॉर्ट किया है तो मार्केट को ऊपर भी ले जाएगा, ठीक है। दोनों केस यहाँ पर बना हुआ है। अब केस को ये समझना है, कॉल साइड भी बुलिश है एंड बेरिश है, और पुट साइड भी बुलिश एंड बेरिश है। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि मार्केट क्या होगा, वन साइडेड बुलिश ना रहेगा, ना ही वन साइडेड बेरिश रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी करेक्शन मिले आपको ट्रेंड में, तब जाके आपको बाय या सेल करना है। जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल मानते कि मंडे को मार्केट बुलिश ओपन हुआ एंड थोड़ा देर 10 मतलब कि 9:40 या 9:45 तक मार्केट बुलिश रहा, ओके, 15-15 मिनट के कैंडल बुलिश हुआ। तो जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग लेवल होगा तो फिर से बाय कर लीजिएगा, सेल मत कीजिएगा उस वक्त, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, बुलिश ओपनिंग हुआ है तो डायरेक्शनल थोड़ा जाएगा, आपको ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन पर ट्रेड करें, ओके। जब मार्केट गिर चुका, ठीक, यानी मार्केट को ये लोग क्या किए, जैसे कॉल साइड क्या था, कॉल साइड मार्केट को बुलिश ले गया, तो ये मान लेते हैं ये जो ट्रेंड है वो कॉल साइड का है, ये वाला जो ट्रेंड है वो पुट के लॉन्ग साइड का है। अब बचा शॉर्ट साइड, यानी पुट के शॉर्ट साइड एंड कॉल के शॉर्ट साइड, यानी कॉल के शॉर्ट साइड एंड पुट के शॉर्ट साइड, ओके। तो मार्केट अगर रेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है, अगर रेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉल साइड में यहाँ पर पोजीशन जो है, जो कॉल साइड वाला पोजीशन है, जो सेल किए हैं वो लोग के पास ज़्यादा पावरफुल क्वांटिटी नहीं है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है। इसका मतलब ये है जो ये पुट वाला शॉर्ट है ये क्या करेगा उस वक्त जब ये भी इंटर होगा एंड कॉल वाला शॉर्ट वाला, दोनों शॉर्ट वाले इंटर होंगे इधर, ओके। तो कॉल वाला शॉर्ट जब रेंज करेगा तो पुट वाला इधर भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी वो रेंज करना स्टार्ट कर रहा है। पर अगर जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट को, ओके, अगर डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा रेंज होने के बाद तो अपन सेल करेंगे, अगर अप साइड ब्रेकआउट होगा तो अपन बाय कर देंगे, ठीक, क्योंकि पुट के पास भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है एंड कॉल के पास भी होगा, ओके। तो जिस डायरेक्शन में रेंज होने के बाद ब्रेकआउट होगा अपन उधर कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक, करेक्ट। तो इस तरह से आपको
समझना है फ्रेंड्स। ओके, ये आसान नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझना पड़ेगा। ओके, मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप आज मैं बता रहा हूँ तो आप मंडे से एक्सपर्ट हो जाएंगे या ट्यूसडे से एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब मैं नहीं हो पाया तो आप कैसे हो सकते हैं? मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा आपको। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इस डेटा को फिर से आप समझने की कोशिश करें। आप फ्यूचर का, जो लोग स्टॉक वगैरह में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। स्टॉक वगैरह में क्या है कि स्टॉक वगैरह में भी पोजीशन हेज है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया गया है एंड बहुत कम बाई किया गया है। ओके, तो मंडे को क्या होगा, फ्रेश मार्केट जिस डायरेक्शन मार्केट का ओपनिंग होगा, ठीक, अगर मार्केट बुलिश ओपन हुआ एंड बुलिश ओपन के बाद थोड़ा सा मार्केट बुलिश ओपन के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश बना रहा है, ठीक, एंड ग्लोबल मार्केट बेरिश हुआ, ठीक, यहाँ पर आप देखो, आप समझ में आएगा आपको। मार्केट हुआ बुलिश, ग्लोबल मार्केट हुआ फ्लैट या बेरिश, क्या करेगा ये शॉर्ट वाला, क्या होगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, जैसे ये मार्केट बुलिश जाएगा, शॉर्ट वाला क्या करेगा, वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। FIN DIN प्रो ट्रेडर जो लोग हैं, ये लोग एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्राइस का जैसे ये लोग रेंज करेंगे, आपने को समझ जाना है कि शॉर्ट स्टार्ट हो गया है, रेंज होना लगा। जब समझ जाइए प्राइस रेंज होने लगे तो ये समझ जाना है कि अपने की मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होने वाला है। वो कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है। ओके, किसी भी टाइम आपका सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, तो अपने को पूरा रेडी रहना है। अपने को एम पैटर्न को ढूंढ के रखना है। अपने को जैसे रिवर्सल पैटर्न, यानी एम पैटर्न इंपॉर्टेंस नहीं है, रिवर्सल पैटर्न में आपको ध्यान, रिवर्सल पैटर्न में अगर कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तब आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है तो आप वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ओके, एंड सेम डायरेक्शन मार्केट क्या है कि ग्लोबल मार्केट क्या है कि अभी बुलिश बुलिश है। ओके, तो ग्लोबल मार्केट जब बुलिश है तो आपको क्या है कि मार्केट, जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट बुलिश है तो हो सकता है कि मार्केट बुलिश ओपनिंग हो। ओके, बुलिश ओपनिंग हो और उसके बाद मार्केट बुलिश ओपनिंग पर थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ठीक है, और कंटिन्यू नीचे आए। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नीचे आ रहा है, कोई रेंज नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो अपन अगर कंटिन्यू प्राइस डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि वो तुरंत रिवर्स भी हो सकता है। जब तक प्राइस रेंज ना हो जाए तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना फ्रेंड्स। अब रेंज क्यों होना चाहिए उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप समझिए, कॉल का लॉन्ग हो गया, ठीक, एंड पुट का लॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये होगा कि कॉल वाला जो है वो बायर जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, एंड जो सेलर्स है, ठीक है, सेलर्स वो मार्केट को नीचे लाएगा। ठीक, एक ही टाइम दोनों एक्टिवेट होते हैं, ये ध्यान रखिए। एक ही टाइम दोनों क्या होता है, दोनों आ जाते हैं। क्योंकि FIA ने क्या किया है, यहाँ पर भी पोजीशन हेज किया गया और यहाँ पर भी FIA क्या किया है, पोजीशन हेज किया है। अब ऐसा थोड़ी ना कि बारी बारी से एक्टिव होंगे, दोनों एक साथ एक्टिव होगा, लॉन्ग वाला दोनों एक साथ एक्टिव होगा, शॉर्ट वाला, तभी तो मार्केट में पैसा लगेगा, है ना। रिटेल ट्रेडर तभी तो पैसा लगा पाएंगे। ठीक है, अगर वन साइड रहेगा तो अपन ट्रेड तो प्रॉफिट हो जाएगा ना अपन लोग को। ठीक है, पर अपन लोग को लॉस करने के लिए इसलिए पोजीशन ये लोग हेज करते हैं बड़े ट्रेडर, तो अपन लोग इसी पर ट्रैप होते हैं। ठीक, तो अभी केस में क्या बन रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जब कॉल वाला लॉन्ग करेगा एंड पुट वाला शॉर्ट करेगा, ठीक, तो ये लोग मार्केट क्या होगा, मार्केट जिस डायरेक्शन में ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है उस डायरेक्शन में सबसे पहले मार्केट चलेगा। ठीक, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा तो वो क्या करेगा, FIA को उस डायरेक्शन में मार्केट चलना स्टार्ट होगा। ठीक, चाहे वो इस तरह से मार्केट चले, हायर हाई हायर लो बना के, बट मार्केट बुलिश चलेगा जिस डायरेक्शन में ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा। ओके, उसके बाद सेकंड रीजन क्या होगा, जब मार्केट ये कॉल वाला एंड लॉन्ग वाला का जब ये लोग थोड़ा सा ऊपर ले जा चुके होंगे तो किसी भी टाइम क्या होगा, शॉर्ट वाला एक्टिव होगा। ठीक, जब शॉर्ट वाला एक्टिव होगा तो मार्केट को डाउन लाएगा। अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फेक, मतलब आप बोल सकते हैं कि वो करेक्शन जो है वो कंफर्मेशन करेक्शन नहीं है सेल करने के लिए। ठीक है, वो कंफर्मेशन करेक्शन नहीं है सेल करने के लिए। अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद और यहाँ पर रेंज आना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि हैवी क्वांटिटी से यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो गया है और वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक, यानी हाई ओपन इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं आप बायर एंड सेलर एक्सचेंज, है ना।
तो यहाँ पर क्या कि हाई ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा एंड प्लस हाई भी क्वांटिटी के साथ बाइंग होगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यही अपने को समझ में आएगा कि जब शॉर्ट वाला इंटर होगा इसी डायरेक्शन में तब जाके मार्केट मूव करेगा डाउन साइड और अप साइड। ऑलरेडी मार्केट बुलिश साइड है एंड ग्लोबल मार्केट बुलिश है, तो अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए डाउन साइड आएगा, अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यू हो जाएगा मार्केट। ओके, अब यहाँ पर ये समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में अपने को एंट्री जो लेंगे। अगर हम दोनों फॉर एग्जांपल अगर हम शॉर्ट साइड एंट्री लेते हैं तो अपने को कम प्रॉफिट होगा, एंड अगर बाय करते हैं लॉन्ग साइड अगर एंट्री लेते हैं तो अपने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा इसलिए होगा माय डियर फ्रेंड्स कि ग्लोबल मार्केट ने सपोर्ट किया तो मार्केट क्या हुआ, बुलिश। ठीक है, बावजूद पुट को इसने लॉन्ग किया है उसके बावजूद भी मार्केट क्या हुआ, बुलिश चल रहा है। ठीक, बुलिश चल रहा है, बुलिश चल रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब शॉर्ट वाले इंटर हुए है ना, शॉर्ट वाला जब इंटर हुआ तो प्राइस क्या हुआ, रेंज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स जो है वो वीक सेलर्स हो गया है। इसका मतलब कि बायर जब भी इंटरेस्टेड होगा अप साइड ब्रेकआउट देगा तो मार्केट क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा करेगा। डाउन साइड अगर ब्रेकआउट देगा तो कम मोमेंटम करेगा, क्योंकि जब शॉर्ट वाला सेलर्स इंटर हो रहा है इधर लॉन्ग वाले को क्या किया इसने, अप साइड लॉन्ग रहते हुए भी कॉल वाला जो है वो ऊपर ले गया मार्केट। ओके, करेक्ट। इसका मतलब ये ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है। ओके, सेम साइड यही होगा कि जो कॉल वाला है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये कि अप साइड ब्रेकआउट होगा तो अपने क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, ज़्यादा प्रॉफिट होगा कॉल यानी अप साइड एंड कम प्रॉफिट होगा डाउन साइड। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑब्जर्व करेंगे और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगिनर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक आपको आप इग्नोर कर देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बिगिनर लोग नहीं समझ पाएंगे। स्टेज 2 जो जिन लोगों ने सक्सेसफुल ट्रेडिंग वाला जो वीडियो मेरा देखा है प्रीवियस डे वाला, स्टेज 1 वाले जो लोग हैं वो लोग इसको इग्नोर कर देंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि स्टेज 1 में जैसे मैं था, मैं इग्नोर कर देता, वो लोग इग्नोर कर देंगे, 10 दिन फॉलो करेंगे। बस स्टेज 2 वाले जो जितने लोग स्टेज 2 में हैं वो लोग इसको 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीना फॉलो करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए वो 2 महीना अपना टाइम दे देंगे। ओके, उनको पता है कि अपने को हाइब्रिड जब तक हमारी चीज़ नहीं होगी तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते फ्रेंड्स। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया। और ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो और भी अपडेट किया है, तो तीनों वीडियो वो भी देख लीजिएगा, इसको देख लिया आपको क्लियर समझ में आ जाएगा फ्रेंड। ओके, बाकी मंडे को प्री ओपन वाला वीडियो देखिएगा, तो वहाँ पर मैं कुछ कंफर्मेशन के लिए आपको बताऊँगा। वहाँ पर आप उस कंफर्मेशन को देख के फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कि हमको क्या करना है, मंडे को बाय करना है या सेल करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने। वीडियो पसंद लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।